नमस्कार। आप में से बहुत सारे ये वीडियोस देखने वाले गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं। आप सभी कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आने वाले एग्जाम जैसे अग्निवीर है, एसएससी के एग्जाम्स हैं। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है और ऐसे बहुत सारे हिमाचल प्रदेश पुलिस, होम गार्ड, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है। गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आपको 3 बातें जाननी चाहिए। एक, वो लॉन्च कब हुई? दूसरा, किस मंत्रालय के अंडर वो आती है और तीसरी, उसका पर्पस क्या है। इस वीडियो के अंदर हम अगले 1 घंटे में 2026 के जितने भी आगे आने वाले 3 महीने में एग्जाम होंगे, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो सकती हैं पॉसिबल, वो सारी कवर करेंगे। निवेदन है कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, साथ में इसके नोट्स भी बनाएंगे। स्कीम के रूप में है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2015 को ये स्कीम स्टार्ट की। इसका पर्पस था कि हमारे देश के युवाओं को स्किल करना, उनको स्किलफुल करना, ताकि उनको स्किल आए और वो बाद में जॉब कर पाए। जॉब मिलने लायक पढ़ाई करवाई जाए, जॉब मिलने जैसा कोई स्किल उनको दिया जाए। इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना था। 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य था, स्किल इंडिया मिशन का। होगा नोट जी? नेक्स्ट है भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई। इसका अगेन पर्पज ये था कि जो हमारे किसान हैं उनकी फसल का बीमा किया जाए। हमारे देश में हम स्वास्थ्य का बीमा करते हैं, जीवन का बीमा करते हैं, पर खेती का बीमा नहीं करते थे। कोई खेती को नुकसान पहुंच जाए, बारिश ना हो या तूफान चले, नुकसान हो जाए, तो किसान को हर्जाना भर के देगी वो कंपनी। तो ये स्कीम कब स्टार्ट हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में के वर्ष में ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की जाती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, हो गए जी। ठीक है जी, अगला है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत है वो 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट होती है और इसका उद्देश्य था कि युवा उद्यमी उद्यमी जो हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको कुछ पैसा मुहैया करके बिजनेस करवाना, स्टार्टअप करवाना, पैसा बने वहां से। ये उसका उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत होती है, इस स्कीम का स्टार्टिंग होता है। हुआ जी, बड़ी से नोट करिए। हो गया नोट यहां तक? चलिए, सेतु भारतम योजना का पर्पस था कि हमारे देश में सड़कें अच्छी हों, मेनली राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज अच्छा। एग्जाम के अंदर बस क्वेश्चन आपको ये आएगा, इस योजना का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था और लॉन्च कब हुई। ठीक है जी, जल्दी से बनाइए, जल्दी से नोट करिए इसको।
हो गई। चलिए, अब है भाई स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को होती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसका अगेन उद्देश्य था कि नए कंपनियां स्थापित करना। जो उद्यमी हैं, यंग उद्यमी हैं, जिनको 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण चाहिए, वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत उनको दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। ये वो स्कीम्स हैं जो आप मान के चलिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है जी। हो गया जी। नाउ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्टार्ट होती है। जो मंत्रालय है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इसको स्टार्ट किया। उद्देश्य इसका ये था कि गरीबों को मुफ्त बिजली एलपीजी के कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी ताकि वो धुएं से मुक्त हो पाए, प्रदूषण से मुक्त हो पाए। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम थी। इसकी स्टार्टिंग 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होती है। नोट किया जाए इसे। ठीक है जी, हो गया नोट। उज्ज्वला योजना 2 उड़ान स्कीम।
उड़ान का मतलब था, उड़ान की फुल फॉर्म याद एग्जाम में आ सकती है जी, पूरे देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य था कि जितने हवाई अड्डे हैं जो लोकल स्थानीय हैं, जैसे मान लो हमारे गग्गल का हो गया कांगड़ा में, तो इस तरह के जो हवाई अड्डे हैं जहां अक्सर उड़ानें नहीं भरते जहाज, तो वहां के लिए सरकार ने सब्सिडी पे आम नागरिकों को सफर करने की अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है जी। डन है जी। अब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसका उद्देश्य था कि 60 या उससे बड़ी आयु के जो लोग हैं उनको एक पेंशन का फायदा देना है जी, बुजुर्गों को। हो गया। चलिए जी, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना, जिसका हम सौभाग्य था, मैं चाहूंगा सौभाग्य शब्द को आप अंडरलाइन कर लें। सौभाग्य शब्द को, सौभाग्य स्कीम के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, बार बार आ रहा है कि सौभाग्य योजना किस बात से संबंधित थी। तो सौभाग्य स्कीम का पर्पस था कि जो है गांव गांव तक, हर जगह तक भारत में बिजली पहुंचे, भारत के सभी घरों तक विद्युतीकरण हो जाए, माने इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, बिजली पहुंच जाए वहां पे। तो सौभाग्य योजना उस चीज को लेके थी, सौभाग्य योजना उस पर्पस को लेके बनाई गई थी। ठीक है जी। डन है जी। राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2017 से होती है। मंत्रालय था महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो उद्देश्य था कुपोषण की दर को समाप्त करना, जो कुपोषणता है उसको, मेल न्यूट्रिशन को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। कुपोषणता को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। देखें जिसे,
2-3 पेन लेके नोट्स बनाने हैं बड़ी तरीके से। हो गया जी। अगली योजना भाई पीएम आशा। पीएम आशा योजना की हम बात करें तो इसका योजना था कि हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं हमने, तो उनकी आय को सुनिश्चित करवाना, इसका क्या था पर्पस था कि कैसे उनकी आय जो है उनको प्रॉपर मिल पाए। किसान जो है कई तरह की फसलें बोता है मगर उनको लाभ नहीं हो पाता है। बस इतना टा मान लीजिए, स्कीम की स्टार्टिंग 2018 से होती है और इसका उद्देश्य था कि जो किसान है उनको बेनिफिट पहुंचाना, किसानों को फायदा पहुंचाना इसका उद्देश्य था। किसानों को बेनिफिट पहुंचाना क्या था इसका उद्देश्य था। चलिए हो गए नोट में। आगे जी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इस स्कीम का पर्पस था कि भारत के हर परिवार को, मैंने गरीब परिवार को, हर मतलब इनकी सारों को, गरीब परिवारों को 1 साल में 5 लाख का इलाज मुफ्त। कोई भी बीमारी पड़ जाए जहां खर्चा 5 लाख तक हो जाता है तो आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर वो इलाज जो है वो मुफ्त में हम करवा सकते हैं आयुष्मान भारत के जरिए। 5 लाख का इलाज मुफ्त 1 साल में गरीब फैमिलीज को। ठीक है जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत। इसकी शुरुआत जो है झारखंड के राजधानी रांची से होती है 23 सितंबर 2018। आई रिपीट अगेन, एक तो साल पूछते हैं कि कौन सा साल था स्कीम लॉन्च की गई थी, दूसरा जो है वो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है, एम क्या है। ठीक है भाई, हो गया नोट। आखिरी स्कीम आज डिस्कस कर लेते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 2019 में इसकी स्टार्टिंग होती है और असंगठित क्षेत्र जो होता है, जैसे रेडी वाला हो गया, कुल्ली हो गए इत्यादि, जो कि 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष के हैं, जिनकी आमदनी 15,000 रुपए से कम है, उनको 60 साल की आयु हो जाने पर 3,000 रुपए की कम से कम मासिक पेंशन देना इसका उद्देश्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है श्रम योगी मानधन योजना। स्टार्ट कब हुई, उद्देश्य क्या था, किनको सलाह पहुंचेगा, जल्दी से नोट करिए। बाकी डिस्कशन जो है वो कल हम यहां से आगे करेंगे। हमने पिछली बार इस क्लास में गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर डिस्कस किया था, आज भी सरकारी योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब से, किस एज में है, 18 से 40 साल की एज। 40 साल की आयु, 60 साल की आयु पूरी होने के बाद इस स्कीम के जरिए 3,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है, मिनिमम। ठीक है जी। अब की पीएम किसान सम्मान निधि, किसान हमारे देश में कमजोर तबका है, तो उसे कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसलिए सरकार ने 6,000 रुपए की राशि का योजना किया 24 फरवरी 2019 में। ये 6,000 रुपए की राशि इकट्ठी दी जाएगी, 3 किस्तों में दी जाएगी, 3-3 महीने के गैप के बाद। तो पीएम किसान सम्मान निधि को नोट करिए। पीएम किसान सम्मान निधि। हो गया जी।
अब कर्मयोगी मानधन योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कि एक देश एक राशन कार्ड, सारे देश में सभी का एक ही राशन कार्ड होगा। अगर आप हिमाचल के रहने वाले हैं तो आप किसी भी राज्य में जाकर, बिहार यूपी में जाकर जो है वो राशन ले सकते हैं। बिहार यूपी वाला हिमाचल में आके राशन ले सकता है। तो 1 अगस्त 2019 को ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। हो गए जी। ठीक है, जल जीवन मिशन, यदि आपके पंचायतों में कहीं काम लगा है, पानी के टैंक बन रहे हैं, वहां से पाइपें बिछाई जा रही हैं, जो पक्का बिछाई जा रही होंगी, उसका पर्पज है कि हर घर में जल पहुंचे। सरकार ने ये कोशिश, मतलब पहले तो ये उनका प्लान था कि 2024 तक हर घर में राशन पहुंचाया, सॉरी, पानी पहुंचाया जाएगा, हर घर में नलके के जरिए पानी पहुंचेगा। आज भी गांव में कई ऐसे घर हैं जहां नलकों के जरिए पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। तो आप देखेंगे कि बड़े से टैंक बन रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ 15 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है, सीधे घरों में पानी आए, ताकि उनको पीने के पानी के लिए बाहर लंबा जो है टूर ना लगाना पड़े कि 2 किलोमीटर जा रहे हैं बाहर, 2.5 किलोमीटर बाहर जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो पीने के पानी की व्यवस्था करना इसका क्या था, उद्देश्य था। हो गए जी। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 19 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। देखिए जल्दी से, हो गया। अब फिट इंडिया मूवमेंट का पर्पस था कि हम अपने दिन में निकाले समय अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए, तो इसका ये उद्देश्य था। किसान मानधन योजना डिस्कस कर चुके हैं, छोड़िए इसे। हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत इंपॉर्टेंट। 2020 में ये स्कीम शुरू की गई जब देश में कोविड था। तो कोविड में स्थितियां ऐसी थी कि लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा था, तो खाने का बंदोबस्त कहां से करते हो। तो कोविड 19 के दौरान गरीबों को अतिरिक्त राशन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन इसके जरिए बांटा गया था और अभी भी मिल रहा है राशन। अभी भी इस स्कीम के जरिए राशन जो है वो दिया जा रहा है। इस स्कीम के जरिए राशन जो है मिल रहा है। डन।
ओके जी। आत्मनिर्भर भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए सहायता देना इसका पर्पस था। क्योंकि कोविड में भी क्या हुआ था, सबसे ज्यादा मार किसे पड़ी, रेहड़ी पटरी वालों को, क्योंकि रेहड़ी पटरी बंद हो गई। हो गए जी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति कब स्टार्ट हुई मालूम आपको? सुन लीजिए पहले एक बार, जब तक ये शोर ना आए। नई शिक्षा नीति जो है उसके तहत आप जानते हैं कि अगर आप बीए पूरी ना कर पाए, बीटेक पूरी ना कर पाए, मतलब कोई भी डिग्री पूरी ना कर पाए, फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब बीए सेकेंड ईयर में फेल हो गए आप लोग, बीए सेकेंड ईयर में क्या हो गया आप लोग, मान लीजिए फेल हो गए, तो पहले क्या था कि कोई डिग्री आपको नहीं मिलेगी। अब क्या है, डिग्री आपको मिलेगी, उसमें लिखा क्या होगा कि बंदा ये क्या है, बीए फर्स्ट ईयर पास है, सेकेंड ईयर में ये फेल हुआ है। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कि कई लोग हैं जो एमबीबीएस करते हैं और तीसरे साल के बाद मान लो वो बीमार पड़ गए, कुछ होगा, उनको कॉलेज छोड़ना पड़ गया, तो 3 साल उन्होंने जो पढ़ाई करी उसका क्या। एक मेरा दोस्त था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको बीटेक 4 साल की होती है, तो 3 साल में वो पास था, पर चौथे साल क्या हुआ कि वो एक्सीडेंट हुआ उसका और वो पूरा साल पढ़ाई नहीं कर पाया और वो हॉस्पिटलाइज था, तो उसकी डिग्री सारी क्या होगी, कैंसिल होगी। अब क्या है, अब उसे 3 साल की डिग्री दे दी जाएगी। ये स्कीम स्टार्ट होती है 29 जुलाई 2020 को, लिखिए। बन गए जी। हो गया भाई। पीएम वाणी स्कीम दूरसंचार के लिए थी। इसके जरिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करना था। सार्वजनिक क्या होता है, जैसे मान लो कॉलेज, सरकारी स्कूल हो, या कोई भी जगह ऐसी हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, या मान लो कोई एक पंचायत भवन है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, डिस्पेंसरी है, तो वहां पे वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, ताकि जो बच्चे गरीब हैं गांव के, जिनके पास इंटरनेट का पैसा नहीं है, वो उस जगह जाकर संडे को जब भी वहां गए और अपना जो भी नोट्स वोट्स चेक करना है, कुछ देखना, तो वो देख सकते हैं। ये पीएम वाणी स्कीम 2020 दिसंबर में लॉन्च की गई। लिखिए इसको जी।
हुआ जी नोट। तो पीएम बनने के बाद निपुण भारत इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है, आयुष्मान भारत डिस्कस कर चुके हैं, गति शक्ति योजना, पीएम श्री योजना। आपको मालूम होगा कि आजकल मैंने सुबह भी कहा था कि भारत में कई स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, शहरों वाले स्कूल हों या किसी छोटे इलाके में जो स्कूल ऑलरेडी फेमस है। तो पीएम श्री योजना के जरिए उन स्कूल को थोड़ा सा हाईटेक बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब्स वहां बन रही हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स वहां बन रही हैं, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बन रहे हैं, बढ़िया वाला काम हो रहा है। तो उनको पीएम श्री स्कूल का नाम देकर उनमें 14,500 करोड़ रुपए लगभग जो है वो खर्च होंगे, नहीं सॉरी 14,500 रुपए, 14,500 से ज्यादा स्कूल को अपग्रेड किया गया है इस स्कीम के जरिए। तो उन स्कूलों पर बहुत पैसा खर्च होने वाला है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 15-20 स्कूल चुने गए हैं पीएम श्री के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको डेवलप करने के बाद बाकी स्कूलों को भी उनकी तर्ज पर इंप्रूव किया जाएगा। ये इस स्कीम का उद्देश्य है, ये इस स्कीम का पर्पस है, इसे नोट कर लीजिए जी। हो गए जी। अमृत भारत स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन का मतलब ये था कि देखिए आपने कभी रेलवे में सफर किया है, करना जरूर। आप में से किसने रेलवे में सफर किया? नहीं किया किसी ने? चलो आगे जब भी आपकी जॉब लगेगी तो पहला रेलवे का सफर सस्ता बहुत होता है, और दूसरी बात रेलवे जो स्टेशन होते हैं ना जी, उन स्टेशन में जब ट्रेन रुकती है आधा घंटा 1 घंटा, तो बहुत मजेदार माहौल होता है वहां पे, क्योंकि वो जो रेलवे स्टेशन होते हैं शहर से थोड़े से दूर होते हैं हटके, और मजेदार होते हैं। तो अब जो है इस स्कीम के जरिए सरकार जो है ना हमारे रेलवे स्टेशन को का पुनः विकास करने वाली है। सफाई हो वहां पर, फैसिलिटीज वहां हो, वॉशरूम्स वहां हो, एटीएम वहां पे मिलने चाहिए, जो भी बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन पर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है फरवरी 2023 के अंदर, और इसके जरिए आप जानते हैं कि कई रेलवे स्टेशन में वाईफाई हॉटस्पॉट रखे गए हैं ताकि लोग जो वहां पे हो उनको फ्री इंटरनेट एक्सेस मिले। तो ये स्कीम जो है फरवरी 2023 में स्टार्ट की गई थी। 1275 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को इससे जो है वो रीडेवलप किया गया है हमारे देश के अंदर। नोट करें जिसे। चलिए फिर इंग्लिश की क्लास हमने करनी है डिस्कस, लीजिए ब्रेक। चलिए तो आज काफी लोग वैसे तो एब्सेंट ही हैं, पर अपना हम काम नहीं छोड़ेंगे, जो काम चला हुआ है करते जाएंगे। हमने पिछली बार डिस्कस किया था अमृत भारत योजना, और मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि लॉन्च कब हुई इसकी, और दूसरी बात क्या होती है कि कितने रेलवे स्टेशन इसमें कवर हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विश्वकर्मा गॉड वाज दैट गॉड, वो भगवान थे जो कंस्ट्रक्शन के भगवान माने जाते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च होती है 17 सितंबर 2023 को। ये स्कीम जो है शुरू होती है। इसका उद्देश्य था कि जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, पारंपरिक क्या होते हैं, मान लो कुम्हार है तो परंपरा है उनकी कुम्हार का काम करना, कोई लोहार है तो परंपरागत तरीके से वो कर रहे हैं, बढ़ई होते हैं, कई तरह के शिल्पकार, मूर्तिकार, तो उनको सरकार जो है 30 लाख परिवार को बिना गारंटी का लोन देंगे ताकि वो अपने काम को एक बिजनेस की फॉर्म में ला सके। कई लोग हैं जो शिल्पकार हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, और वो कर रहे हैं अपने गांव में ही काम। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस मॉडल में आप अच्छे कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं। गांव में कौन आपको खरीदार आने वाला, गांव में दिखने वाला है। तो गांव में आप बेशक बनाइए अपने जो बर्तन पर आपकी एक शॉप हो कहीं सिटी के अंदर, तो वहां वो शोकेस करने के लिए प्रोडक्ट होने चाहिए, तो उसे लोग देखेंगे तो नेचुरली ऑर्डर आपके पास आएंगे। सरकार ने इसके लिए 13,000 करोड़ का बजट रखा है। ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है हमेशा स्कीम लॉन्च कब हुई और इस स्कीम का पर्पस क्या है। दो ही चीजें हमेशा लिखने को मैं आपको बोलता हूँ, बाकी
कितने लाख कवर इसमें लोग होंगे, कितना पैसा खर्च होगा, इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, राइट। उसे आप नोट करिए बढ़िया से। जल्दी जी। आगे बढ़ें जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे मनाते हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये वो दिवस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब डीआरडीओ दिवस भी मनाते हैं और ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल वो लिपि होती है जिसे जो लोग देख नहीं पाते वो स्पर्श करके पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। और 9 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 जनवरी यहां काफी इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं, नॉन रेजिडेंशियल डे, वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट। महात्मा गांधी चूंकि साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उनके इस आने की याद में ये दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, मगर इस दिन को मनाने की शुरुआत महात्मा गांधी का आना जो भी है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में करी थी। और सुषमा स्वराज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ मनाया जो हुआ। हाँ, एनआरआई डे माने प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, 18वां वो सम्मेलन था। मैं चाहूंगा ये वाली लाइन आप मिस ना करें कि हाल ही में मैंने 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो भुवनेश्वर में उड़ीसा में मनाया गया। तो भुवनेश्वर के उड़ीसा में ही मनाया जाता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हो गए जी। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ डे। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 10 जनवरी 2006 से की थी और थीम 2025 की रही है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। थीम 2025 की ये रही है इसके अंदर। इसे आप नोट कर लें बढ़िया से, इसे अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए, 22 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में, और 1984 से इसे स्टार्ट किया गया था ये। ठीक है, बाकी यहां कुछ भी आपको समझाने वाला नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थीम उसकी काफी इंपॉर्टेंट होगी। मैं चाहूंगा आप सारी बातें यहां छाप लीजिए। यहां कुछ भी समझाने वाली बात आपको नहीं है, आपको बस नोट करना है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट 22 जनवरी है और 25 जनवरी वाला, 3 इंपॉर्टेंट। बाकी ये है कि अगर, हाँ, पराक्रम दिवस भी काफी इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है 23 जनवरी को, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट, जल्दी से नोट करिए आप इसे। तो ये जो डेज होते हैं, दिवस होते हैं, इनमें से थीम आजकल बहुत पूछ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम पूछी जाती है, तो थीम आपने भूलनी नहीं है। बाकी पराक्रम दिवस भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की डेथ बड़ी कंट्रोवर्शियल थी और चूंकि उस कारण से भी दिन इंपॉर्टेंट है, नोट करिए।
ओके जी। ठीक है जी। और 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हाँ, 30 जनवरी इंपॉर्टेंट डे है, शहीदी दिवस, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। बाकी सर्वोदय डे है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन लेप्रेसी एडिक्शन डे है, इरेडिकेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मगर शहीद दिवस के रूप में ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 30 जनवरी हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो शहीद दिवस, महात्मा गांधी की जो है वो नाथुराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई थी, तो उस कारण से शहीदी दिवस इसको। ठीक है जी, इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए। हो गए जी। चलिए हटा रहा हूं इसको मैं। अब जो है 1 फरवरी की हम जहां तक बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक। हमारी तटीय सीमाएं बहुत बड़ी हैं, 7416.16 किलोमीटर लंबी हमारी तटीय सीमा है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जो हमारी लेक्स होती हैं, और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर शोर्ड फ्यूचर। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, इसे श्रीलंका राष्ट्रीय दिवस में मनाते हैं। 9 फरवरी को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 22 फरवरी को है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। तो इस तरह से इन दिवस को हम मना सकते हैं। ओके जी। छाप लीजिए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, हो गए नोट। कई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी चूंकि अब करवाना तो करवाने पड़ेंगे जी आपको। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो किस महिला के नाम पर। तो सरोजिनी नायडू, जिसको हम कहते हैं भारतीय कोकिला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी को ये मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गए जी। अगला है 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस। तो पुलवामा मार्टिर्स डे, शहीद दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नीचे तो नहीं, पर चलो खैर लिख लो, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद बोल रहा हूं आपको। 14 फरवरी यहां इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए। बाकी चीजें ये भी लिखिए, बट ये इसको थोड़ा सा ज्यादा अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो थोड़ा सा वो भारतीय संस्कृति के साथ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो फिर उसके कारण भी कई बार कुछ ऐसे दल संगठन हैं जो 14 फरवरी के दिन बहुत ही अगर तरीके से आकर
पुलवामा शहीद दिवस मनाते हैं, तो इस कारण से भी ये दिन उस तरह से फेमस हुआ है। तो प्लीज नोट इट डाउन। इसे बढ़िया से नोट करिए। हो गए जी? चलिए, 27 फरवरी को मनाया जाता है विश्व एनजीओ दिवस, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इसकी थीम क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं में सशक्त बनाना, ये इसकी थीम रही है। हो गए जी? थीम को ठीक से लिखना भाई, थीम को बढ़िया से छापना। चलिए, आज समय कम हमारे पास है तो यहीं तक डिस्कस करेंगे। कल यहां से आगे बढ़ेंगे। मार्च के महीने में इंपॉर्टेंट दिवस, अप्रैल के महीने में इंपॉर्टेंट दिवस हम कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे।